Hello friends, in this video we are going to learn about the fibers from the plant chapter. Okay, so now we are going to start. The first one is the fibers from the plant. The first topic, fibers from the plant. Plants जो है fibers देते हैं. ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्या है. प्लांट फाइबर्स इज मेनली कंपोज्ड ऑफ द सेलुलर्स एंड द सेलुलस फाइबर. दीज आर द मोस्ट कॉमनली यूज टू मेक द पेपर एंड क्लोथ्स. पेपर और क्लोथ्स बनाने के लिए जो है प्लांट फाइबर यूज़ किए जाते हैं. सेलुलस जनरेटेड लॉन्ग ऑफ एन हाईली लस्टरस फाइबर्स व्हेन प्रिपेयर्ड अप्रोप्रिएटली. और सेलुलस जो है लॉन्ग और हाईली लस्टरस फाइबर्स प्रिपेयर किए जाते हैं अगर अच्छे से प्रिपेयर किए जाएँ तो. ओके, नेक्स्ट देते हैं प्लांट्स इंक्लूड कॉटन, जूट, फ्लैक्स, हेम्प आर कॉल्ड द आर नोन एज प्लांट फाइबर्स. है देखिए कॉटन के जूट, फ्लैक्स एंड द लैम्प आर द यूज्ड एज अ कॉटन ऑब्टेन फ्रॉम द फाइबर्स. ये सब जो है फाइबर हमें प्लांट से मिलते हैं. देखिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं. चलिए एक एक करके अब हम इसके बारे में डिटेल जानेंगे, जूट, फ्लैक्स, कॉटन ये सब के बारे में. तो पहला हम लोग देख रहे हैं जूट के बारे में देखते हैं. ठीक है, तो जूट के बारे में क्या हम लोग जान रहे हैं इसमें कि जूट जो है, जूट फाइबर्स इज ऑब्टेन फ्रॉम द only from the stem of the jute plant. It is soft, shiny and the long fibers within a silky textures which is sown in the rainy season. देखिए जूट फाइबर जो है हम लोग स्पेशली स्टेम पार्ट से मिलता है. ओके, जूट के प्लांट के स्टेम पार्ट से मिलता है. ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, शाइनी होता है और लॉन्ग फाइबर भी इससे बनाया जाता है विद सिल्की टेक्सचर के साथ. ठीक है, और ये रेनी सीजन में ग्रो किए जाते हैं. जूट्स मेनली ग्रोज इन द रीजन्स हैविंग द एलुवियल सॉइल विच इज़ फाउंड इन द डेल्टा रीजन ऑफ द गंगाज एंड ब्रह्मपुत्रा रिवर के जो आसपास है. स्पेशली ये जूट को ग्रो किए जाते हैं और एलुवियल सॉइल लगता है. कौन सा सॉइल लगता है? एलुवियल सॉइल. ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बेसिक ऑफ फाइबर्स. तो आप देख सकते हैं फाइबर्स क्या है. फाइबर्स फाइनर बेसिक ऑफ द फैब्रिक्स क्या क्या है. फाइबर्स द फाइनर पार्ट ऑफ द थ्रेड इज referred to as a fiber. Fibers is a thread-like structure that is span into the roof, clothes and the strings. Fabric are made from the fibers obtained from the nature or of artificial sources, for example rayon, neon and polyesters. देखिए जो फैब्रिक है वो फैब्रिक जो हम लोग पढ़ेंगे बेसिक फैब्रिक्स में फाइबर्स पहला टॉपिक देख रहे हैं. तो ये क्या होता है? फाइनर पार्ट ऑफ द थ्रेड इज प्रिपेयर्ड टू एज अ फाइबर्स. है जो सबसे फाइन पार्ट्स होते हैं उनसे जो है थ्रेड के जो सबसे फाइन पार्ट होते हैं उससे हम लोग क्या बनाते हैं? फाइबर्स बनाते हैं. ठीक है, उसके बाद देखिए फाइबर्स इज़ अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट इज स्पैन इनटू द रूफ, क्लोथ्स एंड स्ट्रिंग्स. है और जो जो फाइबर्स निकलते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के उससे हम लोग क्या करते हैं? हम लोग उससे रूप बना सकते हैं, क्लोथ्स बना सकते हैं या स्ट्रिंग बना सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फैब्रिक आर मेड फ्रॉम द फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्स. फैब्रिक जो है आपके वो क्या कर सकते हैं आपके जो है फ्रॉम द फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम द नेचर और आर्टिफिशियल सोर्सेस है. ठीक है, दोनों तरीके से मिल सकते हैं, नेचुरल तरीके से भी और आर्टिफिशियल तरीके से भी. फॉर एग्जांपल रेयॉन, नेऑन एंड पॉलिस्टर्स, ये सब जो है कुछ फाइबर्स के नाम दिए गए हैं. चलिए आगे देखते हैं. फाइबर्स टू द यार्न टू द फैब्रिक. कैसे ये प्रोसेस पूरा होता है? द फैब्रिक कंसिस्ट ऑफ द थिन स्टैंडर्ड. आप लोग बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है कि कैसे कन्वर्ट किया जाता है फाइबर्स को. स्मॉलेस्ट एनिमल इन द टेक्सटाइल्स होते हैं, उसके बाद यार्न में फिलामेंट्स में ट्विस्ट करके स्टैंड द फाइबर्स एंड आफ्टर दैट इट इज़ फैब्रिक, इट बी कन्वर्टेड इनटू फैब्रिक एंड द क्लोथ्स आर मेड बाय द वेरियस मेथड्स. है चलिए आगे देखते हैं हम लोग कॉटन्स एंड इट्स प्रोसेसिंग. देखिए कॉटन अब हम लोग पहले अभी हम लोग देखे थे फाइबर्स. नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द कॉटन्स. ओके, let's start. The first one is cotton is obtained from the cotton balls which are directly from the surface of the cotton seeds. It is grown in the black clay soil within a warm climate. The processing of cotton involves in ginning and spinning and weaving and knitting. That means what? देखिए कॉटन जो है हमें कॉटन बॉल से मिलते हैं. ठीक है, और ये डायरेक्टली जो है कि फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द कॉटन सीड्स के सर्फेस से डायरेक्टली हमें मिलता है. इट इज़ द ग्रोन इन द ब्लैक क्ले सॉइल. और क्ले सॉइल में जो है कि इन्हें ग्रो किया जाता है वार्म क्लाइमेट के अंदर में. ओके, और
इन्वॉल्व्स जो है कॉटन कैसे मिलते हैं। डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि पेड़ से हमने तोड़ना है और तोड़ने के बाद उसका हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, नहीं, उसके बीच में क्या क्या प्रोसेस होता है। देखिए, पहला होता है गिनिंग, स्पिनिंग, weaving and knitting. Okay, these are the different processes which take place to get a proper um, ready-made cotton. Okay, now going to read the next one, wool. वूल क्या होता है? फाइबर्स फ्रॉम द एनिमल्स। वूल ऐसा एक फाइबर है जो कि हम लोग के एनिमल से मिलता है, ठीक है। देखिए, द नेचुरल एनिमल्स फाइबर्स इज ऑब्टेन फ्रॉम द sheeps, गोट या कैमल एक्सेट्रा। ये जो अलग अलग जानवर है, इनसे इनके द्वारा हमें ऊल प्राप्त किए जा कर सकते हैं। ओके, ऑल दिस एनिमल्स हैव द आउटर कवरिंग ऑफ द हेयर्स विच इज सेव्ड ऑफ टू ऑब्टेन द ऊल फाइबर। इनके जो ऊपर के जो बाल होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं और जिन्हें हम लोग काट करके उन्हें छील करके निकाल लिया जाता है, जिसको हम लोग ऐसा ऊल इस्तेमाल करते हैं अलग अलग चीज़ों में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सिल्क के बारे में अब हम देखेंगे। तो सिल्क के बारे में क्या है? इट इज़ अ नेचुरल ऑफ प्रोटीन फाइबर्स इज कल्टिवेटेड फ्रॉम द कोकोन्स ऑफ द मलबरी सिल्कवर्म लार्वा। जो सिल्कवर्म का लार्वा होता है उससे हमें ये मिलता है सिल्क, ठीक है। और ये प्रोटीन फाइबर होता है नेचुरली जो हमें मिलता है एनिमल्स से द्वारा, ठीक है। वूल्स फ्रॉम द एनिमल्स, वूल फ्रॉम द एनिमल्स, दैट मीन्स व्हाट? वूल्स कम्स फ्रॉम द शिप। ओके, ये हम लोगों ने पहले भी देखा कि वूल्स कहाँ से मिलते हैं? शिप, याक और गोट से, ठीक है। एंड सम अदर एनिमल्स, दीज वूल्स यील्डिंग एनिमल्स वियर्स हेयर्स ऑन देयर बॉडी बिकॉज हेयर कीप्स देम वार्म एंड वूल इज ड्राइव्ड फ्रॉम दिस हेयरी फाइबर्स। देखिए, ये जो अलग अलग जो जानवर हैं उनके बाल बहुत बड़े होते हैं, क्यों? ताकि वो अपने बॉडी को गर्म रखते हैं उनसे, ठीक है। और यही बाल जब बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो उसी को हम लोग काट लेते हैं और काटने के बाद, कटिंग करने के बाद उसे जो है कि हम लोग एज अ फाइबर इस्तेमाल करते हैं। ओके, नेक्स्ट, द वूल्स इज यूज्ड and the wools is used to make the various wool fabrics like woolen clothes, carpet, woolen sweaters, saddle, clothes, etc. ऊल जो हम लोग निकाले उससे हम लोग क्या क्या बना सकते हैं? बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं फैब्रिक में बदलने के बाद। वुलन क्लोथ्स, कारपेट्स, वुलन स्वेटर्स, सैंडल्स, क्लोथ्स, दीज आर द थिंग्स विच वी कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द wools. Okay, now you can see the figure of the pictures of the other different animals from which we get the woolen. You can see rearing and the breeding of the ships for the wool, ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही। रियरिंग और ब्रीडिंग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे और भी आगे के टॉपिक्स हम लोग करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी शेयर करें, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।